मेरा हंच ये है कि अगर ये एस्केलेट होती है, पाकिस्तान के पास एक और अदर लेडर है, उसको हम कहते हैं वर्टिकल ऑफेंसिव स्ट्रेटजी, और पाकिस्तान के पास ऐसे लीथल वेपन है, कन्वेंशनल वेपन की बात कर रहा हूँ कि इंडिया की बैंड बच जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, हम न्यूक्लियर पे शायद पहले न जाएं, लेकिन जिस तरह एम्बेसडर साहिबा कह रही हैं, हो सकता है वो जाएं। और मेरा हंच ये है कि इन्होंने ये जो सीज फायर करवाई है, चूंकि हमने उनका सब कुछ जैम किया हुआ था, हैक किया हुआ था, तो उन्हें फिलहाल रीऑर्गेनाइज रीग्रुप करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये इन्होंने ड्रामा रचाया, और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके मुसलमान अरब ममालिक जो है, यानी वो खुल के सामने आपके साथ नहीं खड़े हुए, और अब उनको हमारी स्ट्रेंथ का पता चला है। जब हरमैन शरीफैन की प्रोटेक्शन का मामला आता है, सॉरी मैं अब खुल के बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त पाकिस्तान याद आता है। आपकी जब शाही हुकूमत खतरे में होती है तो हम याद आते हैं। यूएई का जब मामला होता है तो हम याद आते हैं आपको। जब यमनी अंदर घुसते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान याद आता है आपको। आप पोजीशंस क्यों नहीं क्लियर कर रहे अपनी? कहने का मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं इस बारे में। मैं ये मकसद बता रहा हूं, टोटली एग्री विद यू। मैं आपके इनका साथ इनको अंदाजा नहीं है हमारी स्ट्रेंथ का, इनको अंदाजा नहीं है, इनको अंदाजा हो अंदाजा नहीं है जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैडम ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है अभी। इनके राफेल्स के हिसाब से अगर ये न्यूक्लियर अटैक की तरफ जाते हैं इंडियंस, फर्स्ट स्ट्राइक की तरफ, और राफेल्स यूज करने की कोशिश करते हैं, राफेल्स कैसे यूज होंगे? उसको PL-15 300 किलोमीटर इंडिया के अंदर लग गया तो वो बम तो वहीं फट जाएगा। वो परमाणु बम जो है इनका, वो अगर इंडिया के अंदर डेटोनेट हो गया परमाणु बम, तो वो दे कैन नॉट टेक दैट चांस। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं कि मैं सही लफ्ज यूज कर रहा हूँ। परमाणु कहते हैं ना इसको, ये हिंदी में परमाणु बम। पता नहीं इनके सारे परवाने ना बन जाएं डॉक्टर साहब। हमारी जहां से यहाँ जब होगा ना, चार्ज होंगे ना, ये परवाने बन के उड़ते फिरेंगे सारी जगह पे। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ डॉक्टर साहब। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखिए नजरियाती तौर पे मुसलमान को बड़ा एडवांटेज है। मुसलमान का मसला ये है कि भाई शहादत होगी ना, शहादत एंड ऑफ लाइफ तो नहीं है, हमेशा की जिंदगी है डॉक्टर साहब। और मुझे जनरल जियाउल हक का उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ था, लेकिन उनका मुझे जुमला आज याद आ रहा है। उन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी करते हुए राजीव गांधी को कहा था 1988 में, जब दोनों फोर्सेस बॉर्डर पे थे, ये ब्रास एक पता नहीं कौन सी वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे थे। उसने कहा कि 56 मुस्लिम ममालिक हैं, पाकिस्तान गया तो मुसलमान रहेगा, लेकिन तू भाई एक ही हिंदू मुल्क है, अगर लगा तुझे तो पूरी हिंदुओं का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। और कहते हैं राजीव गांधी के पेशानी पे पसीना आना शुरू हो गया था। कहने का आपको ये मैं मकसद बता रहा हूं कि इनकी मेंटालिटी ये है कि ये जब तक जूते नहीं खाएंगे ये सीधे नहीं होंगे। ये हमें समझ जाना चाहिए। इनकी मकारी जो है, इनकी कनपट्टी पे इधर इधर बंदूक होनी चाहिए सर। इनकी कनपट्टी पे बंदूक नहीं होगी, ये सीधे नहीं होंगे। और डॉक्टर साहब, लेकिन ये पानी का मसला, आखिरी जुमला कहूं, आखिरी जुमला फिर आप बात कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे स्ट्रेटेजिस्ट एंड प्लानर्स एंड डिसीजन मेकर्स जरूर कर रहे होंगे, वी हैव टू बी विजिलेंट। और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जो हमें असिस्टेंस दे रहे हैं, वो कंसिस्टेंटली भी हमें विजिलेंट होना पड़ेगा। ये ना हो कहीं से सप्लाई आ रही हो, PL-15 के मुकाबले में कुछ आ रहा हो। वी हैव टू बी विजिलेंट सर। इसकी वजाहत कीजिएगा जरा कि PL-15 के मुकाबले में कहां से आ रहा हो। व्हाट डू यू हैव इन माइंड डॉक्टर साहब? देखिए ना, सिर्फ इंडिया, मेरा सवाल ये कि इंडिया की रेपुटेशन सिर्फ स्टेक पर है सर। अब तो फ्रांस की टेक्नोलॉजी भी स्टेक पर है, अब तो इजराइल के ड्रोन की टेक्नोलॉजी स्टेक पर है, अब तो वेस्ट के नैरेटिव भी स्टेक। इजराइल के ड्रोन तो बच्चे मोटरसाइकिलों पे ले गए जी। वो अब तो वेस्ट का जो नैरेटिव है, और इंडिया को जो हवा भरना था एक सुपर पावर और मेजर पावर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और जनाब बिगेस्ट डेमोक्रेसी और फलाना फिस्ताना, वो सारा स्टेक पे डॉक्टर साहब। तो यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई नो वो सारी फूक निकल गई ना उस सारे नैरेटिव में से, वो ठुस हो गया सारा। मैडम, ये जो आपने बात की कि ये आपकी कैलकुलेशन में इंडिया इतना डेस्परेट हो सकता है कि ये फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक की ऑप्शन ले ले? Dr. Saab, it's not a question of desperation. It is an agenda in the manifesto of BJP. It is an agenda which is
in manifesto of RSS. और आप तो माशाल्लाह यू आर सो वेल रेड, यू वुड नो कि पाकिस्तान को आज़ादी ही ना मिलती अगर उस वक्त की जो लीडरशिप थी इंडियन, उनको ये यकीन होता कि पाकिस्तान 6 महीने से ज्यादा सरवाइव कर जाएगा। सो वो तो शुरू से ही हमारे वजूद के खिलाफ है। वो तो इस हद तक कहते हैं कि पाकिस्तान का बनना भारत माता का रेप है। अरे भाई, ये कौन सी भारत माता थी? इंडिया वाज नेवर वन स्टेट, इट वाज ऑलवेज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ प्रिंसडम्स, fiefdoms, statedoms. It was never one. It's only during the Mughal period कि एक larger chunk was part of the Mughal Empire and then British Empire. These are the two areas when this subcontinent was under larger one empire. Otherwise, it was always a conglomeration of princedoms and fiefdoms. So कौन सी भारत माता थी जिसका जो है रेप हुआ? ये हमेशा झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान did not get independence from India. We got independence from the British Raj and we got it together. And Pakistan is one day older to India. So India is one day younger to us. They pretend to be an old civilization. जितने आपके वेदास, ऋग वेदास के ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। आपके इधर ही चकवाल के आगे हैं जो एंशिएंट मोस्ट हिंदू टेम्पल कहलाया जाता है। हालांकि हिंदू was basically a geographic term. It was not ever a religious term. और geographic term इसलिए था कि we were part of the Achaemenid Empire and the Persians used to call it Hafs Sindhu from the river Sindh. And Hafs was 7 because there were 7 tributaries at that time. तो हफ सिंधुस को छोटा करके inhabitants on the eastern side of river Indus were called Hindus. It is subsequently when the monotheist religion started coming and they started preaching, be it Christianity, क्योंकि बहुत से myths में आप देखें वो कहते हैं कि हजरत ईसा भी यहाँ आए थे। So there are such myths कि जब monotheist religions यहाँ पे आए, इस्लाम यहाँ पे आया, तो they did not want, those who did not want to follow monotheism, उन्होंने जमीन को हाथ लगा के माथे को यूं वो 3 लकीरें जो बनाते कि हम मर जाएंगे, हम मोनोथिज्म नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सो उनके 1000 खुदा हो गए। लेकिन हिंदू is not really an religion. Now it is an ideology. First, it was a geographic term. और मैं तो अपने इंडियन दोस्तों को मजाक करती थी अमूमन कि तुम्हें तो नाम भी हमने दिया रिवर इंडस से, तुम्हें ब्रह्मपुत्रा से नाम नहीं मिला, तुम्हें हफ सिंधु से हिंदू बने हो। तो ये तो हमारी बेनोवलेंस है कि हमने तुमको आइडेंटिटी दी, वरना तुम्हारी आइडेंटिटी क्या थी? लेकिन अब बीजेपी और आरएसएस वो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस बना के उन्होंने ये सारा एजेंडा बनाया है। हिस्ट्री को ये बदल नहीं सकते, भले ये औरंगजेब की जो है वो मजार को तबाह करें या वो अकबर के करें या वो इमेजिन करें कि अकबर और जोधा भाई की बॉलीवुड फिल्म पे लोगों ने जो है वो जलाओ घराव कर दिया, क्योंकि इनका माइंड इतने क्लोज है। तारीख को ये रीराइट करना चाहते हैं। तारीख गुजर चुकी, अब मुस्तकबिल अगर हमने रीराइट करना है या मुस्तकबिल को हमने राइट करना है तो हमें अमन की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान का, और डॉक्टर साहब से तो मेरी अमूमन गप रहती है कि आई ऑलवेज से कि पाकिस्तान वाज ऑलवेज अ लैंड ऑफ लव एंड रोमांस। आप देखिए, आपके हर दरिया पे एक लव स्टोरी है। आप प्यार, मोहब्बत और अमन का मुल्क है एज सिविलाइजेशन। हम जंगजू लोग कभी ना, आप देखें मोइंजोदाड़ो, तो आप एविडेंस देखिए, कोई उनके पास बंदूकें, गन्स नहीं थी, वो अमन पसंद लोग थे। तो हमारा सिविलाइजेशनल हिस्ट्री जो है वो अमन की है। हम आज से अमन पसंद नहीं, हम हमेशा से रहे हैं।
ये इन हिंदुओं को नहीं समझ आते, बिकॉज इनका आइडेंटिटी, महाभारत इज वेरी सिंथेटिक रिलीजियस बुक, बिकॉज इसका इनकी हिस्ट्री से नहीं, ये इनकी पॉलिटिक्स को इन्होंने रिलीजन से मिला के मिथ्यफाई करके एक कॉन्सेप्ट बनाया है जिसका कभी भी कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं था। सेंट्रल एशिया से लेके ये ईस्ट एशिया तक जाना चाहते हैं, ये किधर जाएंगे? ये कहीं ये नहीं अपने जाएंगे, खित्ते को नहीं संभाल सकते। ये यही मरेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू फरमाई है मैडम आपने, थैंक यू सो मच फॉर दिस।